एक महिला थी जो टीचिंग जॉब करती थी। उसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कराया 10% बुकिंग अमाउंट पर। बाकी पेमेंट कंस्ट्रक्शन स्टेजेस के हिसाब से करना था। उसने ईएमआई तभी शुरू की जब पोजेशन मिला। तब तक फ्लैट की कीमत 40% बढ़ चुकी थी। उसने वही फ्लैट बेचकर दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। सिर्फ एक चीज ने उसे बाकी लोगों से अलग किया। उसने फाइनेंस को डर की तरह नहीं, मौका की तरह देखा। रियल एस्टेट फाइनेंसिंग का असली खेल तब शुरू होता है जब आप सिर्फ बैंक पर डिपेंड नहीं करते। आप एक्सप्लोर करते हो प्राइवेट लेंडर्स, जॉइंट वेंचर्स, सेलर फाइनेंसिंग, रेंट टू ओन मॉडल्स, और तब समझ आता है कि दुनिया में पैसा हर तरफ है, बस उसे स्मार्टली हैंडल करने वाले कम हैं। आज की दुनिया में बैंक लोन्स लेना पहले से आसान है, लेकिन स्मार्ट बोरोवर वही है जो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर रखता है, लोन से पहले प्रॉपर्टी की लीगल चेक करता है, प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस, इंटरेस्ट टाइप, फिक्स्ड या फ्लोटिंग, सब क्लियरली समझता है। और सबसे जरूरी, लोन ईएमआई कभी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि अगर आप लोन से फास्टर ग्रो करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन भी उतना ही रखना होगा। और हाँ, कभी कभी सबसे अच्छा फाइनेंसिंग तरीका वो होता है जहां आप डील नेगोशिएटर बन जाते हो। कुछ सेलर्स खुद पेमेंट टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं अगर उन्हें लगे कि आप जेन्युइन बायर हो। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जहां बिल्डर प्री ईएमआई या जीरो इंटरेस्ट स्कीम्स ऑफर करता है। सवाल ये नहीं कि पैसा कहां से आएगा, सवाल ये है क्या आपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। तो अगली बार जब आप ये सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, एक बार खुद से पूछना, क्या मेरे पास माइंडसेट है? क्योंकि बिलियनर माइंडसेट पैसों से नहीं बनता, प्लानिंग से बनता है। और फाइनेंस उस प्लानिंग का सबसे मजबूत बेस होता है। जब आप पैसे को हैंडल करना सीख जाते हैं, तब पैसा आपके लिए काम करने लगता है। और रियल एस्टेट उस पैसे को मल्टीप्लाई करने का सबसे टेस्टेड तरीका है। तो रेडी हो जाइए अपनी पहली या अगली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए।